घर पे हमला हुआ। मेरा पहला मुतालबा ये है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से सिकंदर सुल्तान राजा साहेब, सियालकोट की आवाम आपकी तरफ देख रही है। इस GPO हसन के होते हुए कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता सियालकोट में। कोई 8 फरवरी को फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। ये देखेंगे आप लोग। ये 8 फरवरी को इस बुज़दिल बेशरम बगैरत ख्वाजा आसिफ को जिताने के लिए इलेक्शन लूटेंगे इस शहर का। और मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मेरी माँ बार बार चीफ जस्टिस कायस फाइज ईसा साहेब, आपसे पहले मेरी माँ उमर अताब बंदियाल साहब से इंसाफ मांगती रही। मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में। आज आप बैठे हैं इंसाफ के मकसद पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बेशुमार बेशुमार ये जुल्म की इंतहा देखो चीज जैसे पाकिस्तान, मेरी एक बेवा औरत की आपसे अपील है। 70 साल साथ में एक माँ भी हूँ। घर पे मैं सोई हुई थी, आज फिर ख्वाजा आसिफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। मैं दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि आगे भी ये लोग आए, इन्होंने मुझे ज़ोकोब किया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बाल खींचे। जो वीडियो सोशल मीडिया पर है आप वो भी सबूत देख सकते हैं। अब मैंने अपने इलेक्शन के कागज जमा कराने जाना है। ये मेरे अपने दिल की आवाज है। मैंने अपनी हदीस और सुन्नत और अपने कुरान के मुताबिक ये फैसला किया है। कोई मुझे ज़ोको करके अपना टॉर्चर करके अपनी मनमानी नहीं मरवा सकता। देखो मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को फाड़ डाला। जो कुछ इन्होंने किया, मेरी आपसे अपील है कि ये क्या हो रहा है, पूछिए इन लोगों से। ये हमारा पाकिस्तान है। ख्वाजा से मेरा चैलेंज है कि मेरे घर को पडोसर से भी ढेर लगा दो और मैदान में आओ। देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या असर करती हूँ। मुझे हथकड़ियाँ लगाओ, मैं कागज जमा कराऊंगी और हथकड़ियाँ मुझे लगाओ। मैं हथकड़ियाँ और जेल में भी जाकर इलेक्शन लाऊंगी। किसी भुलेखे में ना रहना, किसी भूल में ना रहना। ये मेरा चैलेंज है। चैलेंज नहीं बल्कि मेरा ऐद है, मेरा पैगाम है आपको भी और शहर सियालकोट की अवाम को भी।